रोल। नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिओम सिंह। आप देखना शुरू कर दिए अथक इंडिया टीवी चैनल। चुनावी सफर का दौर आ चुका है। तमाम प्रत्याशी अपना पोस्टर बैनर लेकर निकल रहे हैं। हाँ, हम पोस्टर बैनर भी लेकर निकल रहे हैं। पर्चा दाखिला भी हो चुका है, सिंबल भी आ चुका है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, 14 तारीख है, कल 15 तारीख, यानी कि कल वोटिंग पड़ गई। तमाम यहाँ के लोग, जनता की लोगों और प्रत्याशी की सबकी निगाहें 15 तारीख पर है, यानी कि कल के दिन की निगाहें हैं। अगले महीने में 3 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। आज हम विकासखंड खजनी की विकासखंड कासिमपुर जिगनी में हैं और बात करेंगे कि यहाँ छोटी सी आबादी है, यानी कि 1500 आबादी वाला क्षेत्र ही है। यानी कि यहाँ के वोटर की बात करें तो वोटर लगभग 1100 लगभग वोटर है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भावी प्रत्याशी सोनू सिंह, यानी कि समान सीट आई हुई। आज हम इनसे बात करेंगे किस मुद्दों के लेकर चुनाव लड़ने, क्या मनसा है, जीतने के बाद कैसे ये कासिमपुर जिगनी को संवारेंगे, क्या करने वाले हैं। तमाम प्रत्याशी जब जीत जाते हैं तो गांव गांव में नज़र ही नहीं आते हैं। और विकास की बात करें तो विकास कहीं ना कहीं लोग आज के डेट में बहा रहे हैं, गंगा बहा रहे हैं। क्या ये भी विकास की गंगा बहा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या है वादे, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। बने रहिए सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम पड़ेगा अपना? हमारा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ सोनू सिंह है। जी सर। सबसे पहले मैं यहाँ ग्राम पंचायत कासिमपुर जिगनी की जनता का वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिसने मुझे ग्राम पंचायत के सामान्य आरक्षण होने पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया। मेरी माता जी की मनोरमा सिंह। सीट कौन सी है? समान सीट सामान्य है जी और प्रधान पद प्रत्याशी मेरी माता जी मनोरमा सिंह है। जी। और क्या है चुनाव चिन्ह किताब है। किताब कितने नंबर पर है? किताब 5वें नंबर पर है। किताब के बारे में दो अक्षर सर। किताब चुनाव चिन्ह बहुत बढ़िया हमको मिला है। किताब माँ सरस्वती का प्रतीक है। शिक्षा का, विकास का, हर चीज़ का किताब प्रतीक है। किताब के ही माध्यम से हम लोग शिक्षित होते हैं और शिक्षित होकर गांव का विकास करते हैं। गांव के बाद समाज का विकास होता है और समाज से ही देश का विकास कहीं ना कहीं छोटा सा आबादी वाला क्षेत्र है, गांव है छोटा सा, लगभग 1100-1500 वोटर हैं। कहीं ना कहीं जीतने के बाद कैसे संभालेंगे? जीतने के बाद इसके पूर्व में भी हमारे पिताजी 25 साल पहले प्रधान रह चुके हैं, 7 वर्ष, और उनके प्रधानी के कार्यकाल में उन्होंने 27 चक्रोट मिट्टी के, जैसे गांव में घुसने के लिए ठेले से भी घुसने के लिए रास्ता नहीं था, मतलब क्या खेत और मेड़बंदी। हाँ, 27 चक्रोट वो बनवाए। उसके बाद प्राइमरी विद्यालय बनवाए और मेरे पूर्वज बाबा द्वारा ही प्राइमरी विद्यालय का स्थापना किया गया। मेरा परिवार ही फाउंडर है प्राथमिक विद्यालय का, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह है। शिक्षा का क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास की बात तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता दिया जाता है। जी। हमारा यह उद्देश्य है कि पिताजी के अधूरे कामों को, जो 25 साल पहले हुआ था, वो काम कहीं न कहीं ठप होता गया। उसके बाद जो पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए हैं कि नहीं? गाँव में काम हुए, लेकिन जिस अपेक्षा से होना चाहिए वो काम नहीं हुए, क्योंकि संसाधन की भी कमी थी और थोड़ा गांव छोटा है, बजट की भी कमी रही। तो हम चाहते हैं कि जैसे ब्लॉक पे ही रहने से केवल नहीं विकास हो सकता है, ब्लॉक से अदर हट के दौड़ धूप के 10 जनप्रतिनिधियों से काम ला के कराया जाए और गांव का विकास कराया जाए। सर, अभी आपकी क्या वादे क्या हैं? गांव के जनता भी पूछ रहे हैं, कासिमपुर की जनता भी पूछ रहे हैं और हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं, आपके वादे क्या हैं? हमारा ये वादा है कि मैं, अगर जो जनता हमको उस योग्य समझती है, चुन लेती है, तो सबसे पहले मैं हर तरह से गांव का चतुर्दिक विकास पे फोकस करूंगा, चाहे वो रास्ता हो, चाहे नाली हो। और हम उसी दिन, जिस दिन पर्चा भरे, उसी दिन घोषणा कर दिए कि प्रधान पद बहुत सर्वोच्च होता है, गांव का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानी चुनाव कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी तो है। हाँ, प्रधानी चुनाव डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट होने सोच कहाँ से आ गई? मतलब कहाँ से कि समाज सेवा ही करना, तो ग्राम प्रधानी ही क्यों? जी, समाज सेवा चूँकि हमारे परिवार का जुनून रहा है। हमारे बाबा श्री मुन्नू सिंह स्वर्गीय और हमारे पापा श्री राजेंद्र सिंह हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे। उन्हीं के परिवार और वंशज होने के नाते मेरी भी हमेशा समाज सेवा में रुचि रहती है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। किसी का तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल जाते हैं, किसी का अगर जो कहीं थाने में मामला हो तो थाने में बैठ के निपटाते हैं। कोशिश हमेशा रहती है कि दो पक्षों को बैठा के समझ बूझ के, ये नहीं थाने तक न पहुँचे मामला, और दलाली की कहीं नौबत नहीं आए। 1 रुपये अपने दलाली से नहीं कहीं खाते हैं, अपने पास से लगाते हैं, न खिलाने देते हैं। कोशिश हमेशा ही रहती है। और आपके आज के वादे भी हो गए, क्या अपील करेंगे जनता से? क्या हमारा वादा है, हम पहले कह चुके हैं पर्चा दाखिला के दिन, कि जिस दिन प्रधान हम चुन लिया जाएंगे, गांव में किसी भी परिवार के, किसी भी जाति धर्म की बेटी की शादी होती है, 5100 रुपया न्योता हमारा रहेगा। कन्यादान समझ के
कोई मरता है तो उसके घर दरवाजे पर जाके 10-5 हज़ार जो भी सुविधा रहेगी हम देंगे अपने पास से, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति धर्म के जाति आधारित। धर्म को लेकर यहाँ चुनाव होते हैं क्या? मतलब नहीं, कोई हमारे वहाँ यादव जी हैं तो यादव जी को वोट देंगे, बाबू नहीं, साहब हैं तो हमारे बाबू वहाँ साहब। जाति धर्म पे नहीं, हमारे यहाँ की जनता बहुत सोशल है और बहुत पॉपुलर है। जो चाहती है, जिसको वोट देना चाहती है, उसको एक तरफा वोट देती है। सिंबल उसका सर चयन सिंबल भी करती आ है। चुका है, तैयारियां कैसे चल रही हैं? कल मतलब आज ही दिन, आज का दिन और कल रात की, आज की रात कल ब्लास्ट है। जी आज बहुत फैसले की घड़ी है। आज की रात हम्म, गलती 5 मिनट में अगर किसी मतदाता से होती है तो 5 साल उसको पछतावा रहता है। हम्म। तो हम सभी मतदाताओं से, सम्मानित ग्राम पंचायत कासिमपुर जिगनी के मतदाताओं, बहनों, भाइयों, महिलाओं, बुजुर्गों, सबसे यही कहना चाहेंगे कि अपना ये आपका वोट बहुमूल्य है और 5 साल के बाद ये अवसर आता है। इसलिए अपना वोट सोच समझ के, जो प्रत्याशी आपके बीच में रहे, आपके साथ 10 कदम चले, बिना दलाली के कहीं हर जगह आपका पैरवी करे और हर जगह आपके लिए तत्पर कहीं रहे। ना कहीं सर क्या नाम पड़ेगा आपका? खेदन कहाँ के रहने वाले हैं? कासिमपुर जी किसको वोट कर रहे हैं बता दीजिए। अभी तो ये